शमशेर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने 5 साल के अरसे में एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान से काम शुरू किया और फिर देखते ही देखते शहर का सबसे अमीर और सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। शमशेर के साथ मिलकर काम करना हर एक की ख्वाहिश होती। शमशेर एक ज़हीन और बड़ा बिजनेसमैन तो था, मगर वो बहुत जालिम भी था। वो हर एक को अपने जूते की नोक पर रखता और सबको अपने सामने बहुत छोटा और हकीर समझता। शमशेर दिखावे के लिए हर हफ्ते एक बार अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखता, जिसमें सब अमीर बिजनेसमैन आते। इस पार्टी में खाने में हजारों अलग अलग पकवान बनाए जाते। हर कोई पार्टी में खाने की ही तारीफ करता रहता कि इतनी डिशेस चखते चखते भी पूरी नहीं होती और इतने मजे की हर चीज होती है कि मुंह से ना उतरे। एक दिन ऐसे ही पार्टी चल रही थी कि एक वेटर से खाने की एक डिश गिर गई। शमशेर गुस्से में आकर उसके पास आया और उस पर बहुत गुस्सा करना शुरू हो गया। वेटर ने शमशेर से माफी मांगी, मगर शमशेर ने माफ ना किया और उसको 2 दिन तक भूखा रहने की सजा सुना दी। वेटर को शुगर की बीमारी थी। उसकी एक दिन भूखा रहने की वजह से ही हालत बहुत खराब हो गई, मगर शमशेर ने उसकी हालत पर तरस ना खाया और कहा कि एक और दिन भूखा रहो और फिर ये गलती कभी ना तुमसे और ना किसी और से होगी। शमशेर की पार्टी में हर हफ्ते इतना खाना बच जाता, मगर किसी को भी वो खाने की इजाजत ना थी। शमशेर वो सारा खाना जाया करवा देता था कि तुम गरीबों के लिए ये खाना नहीं है। दूसरी तरफ वेटर महमूद अपनी शुगर की बीमारी और भूखा रहने की वजह से बेहोश हो गया। जब उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बचाना बहुत मुश्किल है। महमूद हॉस्पिटल में जिंदा है या मर गया, इस सब से शमशेर को कोई गर्ज ना थी। वहां महमूद का बेटा जो 20 साल का था, उसको जब सारी बात का पता चला तो उसने सोच लिया कि वो शमशेर को सबक सिखा कर रहेगा कि वो इंसान को इंसान समझे और जो खाना जाया करता है उसकी कदर भी सिखाएगा। एक दिन महमूद का बेटा महमूद की जगह शमशेर के घर काम करने आया। उसने रात की शमशेर की कॉफी में कुछ मिला दिया, जिसको पीकर शमशेर सोने चला गया। महमूद के बेटे रेयान ने मौका मिलते ही शमशेर को बड़ी होशियारी से बैग में बंद करके उसकी ही सर्विस वाली कार में डालकर घर से बाहर ले गया कि कार सर्विस के लिए लेकर जानी है। घर से बाहर आकर उसने शमशेर को दूसरी गाड़ी में डाला और कार सर्विस के लिए दे दी। सबके लिए शमशेर अपने कमरे में ही सो रहा था। रेयान ने शमशेर को शहर से बहुत दूर एक ऐसे गांव में छोड़ दिया जहां ना तो कार सर्विस थी और ना लोगों को मोबाइल का पता था। वहां के लोग इतने गरीब थे कि उनको खाना कई दिन तक नसीब ही ना होता था। शमशेर की जबान खुली तो वह गांव में खुद को देखकर बहुत परेशान हुआ कि क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? शमशेर के सवाल का जवाब किसी के पास ना था, क्योंकि गांव के लोग भी परेशान थे कि वो कौन है और कहां से आया है। शमशेर को कुछ समझ ना आ रही थी कि थोड़ी देर बाद शमशेर को भूख लग गई। उसने खाना मांगा तो गांव वालों ने खाना खिला दिया और कहा कि अभी आगे का खाना तुमको खुद इस नदी से पकड़ना होगा। गांव में एक छोटी सी नदी थी। नदी में बहुत सी छोटी छोटी मछलियां थी। गांव के लोग वही पकड़कर खाते। किस्मत से मछलियां पकड़ी जाती थी। शमशेर को तो मछली पकड़ना भी ना आती थी। उसने गांव के लोगों पर रौब जमाना शुरू कर दिया कि मैं बहुत अमीर हूं। किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया। शमशेर के गुस्से की वजह से गांव के लोग उससे तंग आ गए। उससे बात करना छोड़ दी और शमशेर को अब खाना खाए 2 दिन हो गए। उससे भूख बर्दाश्त ना हो रही थी। उसने मछली पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर पकड़ ना सका। उसके रवैये की वजह से किसी ने उसकी मदद भी ना की। 3 दिन भूखे रहने की वजह से शमशेर बेहोश हो गया। गांव वालों ने उसको खाना खिलाया। शमशेर को समझ आ गई थी कि उसका रवैया गांव वाले बर्दाश्त ना करेंगे। उसने सबसे माफी मांगी और फिर सबके साथ अच्छे से रहा। गांव वालों ने उसको हाथ से मछली पकड़ना सिखाई। शमशेर को दिन में एक वक्त का ही खाना नसीब होता। ऐसे करते करते शमशेर को पूरा 1 महीना हो गया। शमशेर के पास पैसे भी ना थे कि वो अपने शहर वापस चला जाए। भूखे रहकर शमशेर को गरीब की भूख का एहसास हो गया।
اس کو وہ سب یاد آتا کہ وہ کیسے اتنا کھانا ضائع کرواتا تھا۔ 1 مہینے بعد ریان نے شمشیر کی ٹیم کو بتا دیا کہ شمشیر اس گاؤں میں ہے۔ ٹیم شمشیر کے پاس پہنچی تو شمشیر کو خوشی بھی تھی اور گاؤں والوں کو چھوڑ کر جانے کا دکھ بھی۔ اس نے اپنے شہر واپس آ کر سب سے معافی مانگی اور پارٹی والا کھانا ہی ہر ہفتے بنواتا اور اس گاؤں کے لوگوں میں تقسیم کرتا۔ اس نے غریبوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں سے واپس آنے کے بعد سب نے ایک نئے شمشیر کو دیکھا جو نرم، سب سے معافی مانگتا اور سب کا احساس کرتا۔